नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे टाटा केमिकल्स की। टाटा केमिकल्स टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी दोस्तों, हाल ही में नया लाइफ टाइम हाई लगाने के साथ मार्केट के साथ टाटा केमिकल का स्टॉक भी करेक्ट हुआ है। अब हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाटा केमिकल्स अपने हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। 25% की बड़ी गिरावट दोस्तों इस शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम वाले स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश का क्या शानदार मौका है। इसी को हम लोग आज टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट टाटा केमिकल के समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम का एक मेन हिस्सा है दोस्तों, इस पे भी चर्चा करेंगे। जो टाटा ग्रुप एक इकोसिस्टम बना रहा है टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर के जरिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसके फाइनेंशियल समझेंगे। सबसे अहम 25% की गिरावट का टाटा केमिकल को टेक्निकली क्या बेनिफिट मिला है दोस्तों। पहले ये एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चला गया था जब ये स्टॉक 4 डिजिट में चला गया था, बट अब रिसेंटली करेक्शन के बाद टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसी को हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के जो ज़्यादातर एपिसोड होते हैं वो हमारे दर्शकों की डिमांड पे आधारित होते हैं। कमेंट सेक्शन में जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी मिलती है उसी को हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के रूप में कवर करते हैं। तो आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अगर अभी तक हमने आपका पसंदीदा स्टॉक कवर नहीं किया। बात करते हैं दोस्तों टाटा केमिकल की। टाटा केमिकल देश की लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। टाटा केमिकल केमिकल सेक्टर में क्रॉप प्रोटेक्शन दोस्तों रिलीज इंडिया, जो कि एक और स्टॉक मार्केट लिस्टेड शानदार कंपनी, वो इसकी सब्सिडरी है दोस्तों। उसके जरिए ये क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस करती है और इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। टाटा केमिकल इंडिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में इसका बिजनेस है। टाटा केमिकल निरमा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। कई लोग दोस्तों टाटा केमिकल में हिडन वैल्यू की बात करते हैं। वो हिडन वैल्यू क्या है? जो कंपनी का निवेश है टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी में, जिसमें सबसे बड़ा निवेश है दोस्तों इसका टाइटन में, जो कि इंडेक्स का हिस्सा 2,30,000 करोड़ रुपए की मार्केट वाली कैप कंपनी में इसका 1.5% का हिस्सेदारी। अगर उस हिस्सेदारी को हम लोग रुपीज टर्म में कन्वर्ट करें तो लगभग 3,500 रुपये का निवेश इसका टाइटन में है। टाइटन को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। रिलीज इंडिया इसकी 50% इसकी हिस्सेदारी, इसकी सब्सिडरी है, उसको भी हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज में कवर कर चुके हैं। वहाँ उसके निवेश की वैल्यू लगभग 2,500 करोड़ बनती है। दूसरा दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें टाटा केमिकल की 0.86% हिस्सेदारी है, उस निवेश की वैल्यू भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए बनती है। तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी वैल्यू है, वो दूसरी टाटा कंपनियों में निवेश के थ्रू आती है, जबकि इसकी टोटल जो मार्केट कैप वो सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए की है और फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। अब हम लोग दोस्तों टाटा केमिकल को नंबर्स में समझते हैं। केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। 23,127 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 3,200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 480 करोड़ का ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट है, 23 रुपीज़ की ईपीएस है, 38.4 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है दोस्तों, 1.68 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। जैसा कि हमने बोला कि सिर्फ 1.68 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे टाटा केमिकल ट्रेड करता है, तो फंडामेंटली बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है दोस्तों। FY21 की नंबर्स की बात करें, 3,218 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 2.96% का इसका रेवेन्यू में ग्रोथ था, प्रॉफिट था 479 रुपये का, प्रॉफिट में 93% की डी ग्रोथ नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों क्योंकि जो FY21 में कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था, उसमें 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इसने जो अपने कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स थे दोस्तों, जिसमें बड़ा नाम था टाटा साल्ट का, वो इसने टाटा कंज्यूमर कंपनी दूसरी इसकी टाटा ग्रुप की दूसरी ग्रुप कंपनी, वो भी इंडेक्स का हिस्सा, निफ्टी 50 का हिस्सा, उसको अपने कुछ प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र किए थे, एसेट सेल की थी, जिससे इसको 6,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू हुई, वो इसके पिछले साल के प्रॉफिट में था। इसीलिए इस साल इसका जो प्रॉफिट है वो 93% डी ग्रोथ दिखा रहा है। इस वजह से वो दिखा रहा है। 5% की आरओसी है, 3.8% की आरओई है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.5% का, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड इसकी 1% की है, प्राइस टू बुक मल्टीपल जैसा कि हमने बोला रीजनेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% का। हालांकि पिछले 3 साल से लगातार इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में
कमी की है टाटा केमिकल ने, इसमें ये एक इसका कंसर्न है। बिजनेस की बात करें दोस्तों तो टाटा केमिकल बेसिकली 4 बिजनेस वर्टिकल में काम करती है, जिसमें सबसे पहले आता है बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स, जिसमें सोडा ऐश की ये अपने देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है उसमें। उसके बाद आता है सोडियम बायोकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, क्लोराइन, लिक्विड ब्रोराइन, ये इसके बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है दोस्तों वो है एनर्जी साइंस प्रोडक्ट्स, जिसमें ये लियोन बैटरी बनाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ये इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आने वाले दिनों में इसी थीम पे टाटा केमिकल के स्टॉक्स ने पिछले एक साल में दोस्तों शानदार रैली की है, क्योंकि टाटा ग्रुप एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। टाटा केमिकल, टाटा पावर और टाटा मोटर्स के जरिए उम्मीद पे स्टॉक मार्केट में बहुत से स्टॉक उम्मीद के सहारे रैली करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पिछले साल FY21 में टाटा मोटर ने 160% की शानदार रैली की, जबकि इसने एनुअल बेसिस पे पिछले 5 में से 4 साल लॉस क्लॉक किया है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा मुनाफा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जिसने 30,000 करोड़ रुपए का FY21 में प्रॉफिट किया, वो उसने सिर्फ 19% की ही गेन दर्ज की। तो इस प्रकार मार्केट वैल्यू करती है होप को। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट दोस्तों आने वाले दिनों में मार्केट में एक बड़ा थीम के रूप में प्ले होगा, उसी की वैल्यू टाटा केमिकल को अभी मिल रही है। उसके बाद जो तीसरा सेगमेंट आता है वो दोस्तों वो आता है न्यूट्रिशनल साइंस प्रोडक्ट्स का। उसके बाद आता है दोस्तों एग्रो सर्विसेज प्रोडक्ट्स का, जिसमें रैलीज इंडिया इसका जो मेन काम करती है। उसके बाद आता है मटेरियल साइंस प्रोडक्ट्स का। ये सब इसके बिजनेस वर्टिकल है टाटा ग्रुप की, इसकी टाटा केमिकल की अगर बात करें। उसके बाद ये निवेशक हम अक्सर बोलते हैं कि हमें कंपनी क्या काम करती है इसके बारे में पता होना चाहिए, किस ग्रुप से बिलोंग करती है उसके बारे में पता होना चाहिए, किस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर की बाकी कंपनी के मुकाबले हम जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को प्राइस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है प्रमोटर, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है देश का सबसे पुराना, सबसे शानदार, सबसे प्रतिष्ठित ग्रुप है दोस्तों टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है दोस्तों। टाटा ग्रुप दुनिया भर में बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्वायर करने के लिए जाना जाता है, साथ ही अपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। 17 कंपनियां इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, 5 कंपनियां तो इसकी सिर्फ निफ्टी का हिस्सा है। टाटा ग्रुप की अगर बात की जाए, उस ग्रुप की ये शानदार कंपनी है टाटा केमिकल, एक मिड कैप कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा ग्रुप का टाटा केमिकल में कितना स्टेक है दोस्तों, 37.9% का टाटा ग्रुप का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 27.8% की है, डीआईज की होल्डिंग इसमें 20.1% की है, एफआईज की इसमें 14.3% की होल्डिंग है। तो ये हमने प्रमोटर और प्रमोटर का कितना शेयर होल्डिंग है इसकी जानकारी ली। अगला जो सेगमेंट आता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और केमिकल सेक्टर को हमारे देश में बड़ी वैल्यू मिलती है, अब हम लोग इसका एक सिंपल बाकी केमिकल कंपनी के साथ वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे। स्पेशलिटी केमिकल में हमारे देश में सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों पीडीलाइट, जो इस सेक्टर की शुरू से लीडर कंपनी है, हमेशा स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। इसको भी हम लोग अपनी टेक्नो फंडा सीरीज में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पीडीलाइट का मार्केट कैप निफ्टी की 20 कंपनियों से ज़्यादा है, जबकि ये निफ्टी का हिस्सा नहीं है। 1,17,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 7,300 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 1,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका प्रॉफिट है दोस्तों। 93 का पी मल्टीपल, 20 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, हमेशा ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। 29 और 21 के इसके आरओसी और आरओई, अगर इसके रिटर्न रेशो की बात करें। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी वो है आरती इंडस्ट्री, एक और शानदार कंपनी, 34,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 4,500 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट, 55 का पी मल्टीपल, 7.4 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल, 37-26 का इसका रिटर्न रेशो जो है। दीपक नाइट्रेट एक और शानदार कंपनी, 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 4,300 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 701 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दोस्तों, 70 और 30 का इसका पीई और प्राइस टू बुक मल्टीपल है दोस्तों, 41 और 32 का इसके रिटर्न रेशो है। अतुल इंडस्ट्री 27,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 3,800 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 655 करोड़ का प्रॉफिट, 41 का इसका पीई मल्टीपल, 11 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल, 37 और 26 का इसका आरओई और आरओसी। टाटा केमिकल मार्केट कैप के लिहाज से 5 कंपनियों में शामिल है, ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों में शामिल है। 22,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप,
10,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 256 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, 37 का पी मल्टीपल, 1.67 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल, 5.1 और 3.8 के इसके प्राइस टू बुक रिटर्न रेशियो है। पांचों स्पेशलिटी केमिकल कंपनी को हम लोग कवर कर चुके हैं, और भी हमने कई स्पेशलिटी कंपनियां कवर की हुई हैं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी भी अदर सेक्टर के ऊपर भी जो जो लीडिंग कंपनियां, हम सभी कंपनियों को कवर कर रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे 100 से ज़्यादा कंपनियां हम कवर कर चुके हैं। आप अपनी पसंदीदा कंपनी को वहां जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला सेगमेंट आता है दोस्तों एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जिसको ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी एंट्री और एग्जिट ही हमें किसी कंपनी में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस करते हैं ये डिसाइड करता है। एक महीना पहले टाटा केमिकल का स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। एक्सट्रीम स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन पे अगर हमने वहाँ निवेश किया होता तो अभी हमारा निवेश में हमें 25% का लॉस हो रहा होता। हमारी निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में हमने जितने स्टॉक कवर किए हैं उनको इस बिहाफ पे कवर किया है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को मार्केट में किस प्रकार से साकार करें, किस प्रकार से यूटिलाइज करें। हमारी कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं रही है, हमने किसी स्टॉक में कोई टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं दिया है, बट हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि किसी कंपनी को समझने के लिए उसको तब समझना चाहिए जब वो ऑफ रडार हो, कंसोलिडेशन हो चुकी हो और अपने हाई से नीचे मिली। क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है, स्टॉक्स में हमेशा कंसोलिडेशन होती है, प्राइस करेक्ट होती है। ओवरबॉट में है तो न्यूट्रल भी जोन में आएगा और ओवरसोल्ड जोन में आएगा, जिसका हमें पता इसकी प्राइस को समझने में चलेगा। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 890 रुपये के आसपास टाटा केमिकल का स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अपने लाइफ टाइम हाई से 25% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। 1158 रुपये का इसका लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई दोनों एक ही था दोस्तों। 52 वीक लो 466 रुपये का एक ही साल में दोस्तों स्टॉक ने 250% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। कोविड के समय स्टॉक 197 तक फिसल गया था टाटा केमिकल की अगर बात करें। अब आते हैं दोस्तों चार्ट्स पे जो कंसोलिडेशन हुई है उसका स्टॉक को टेक्निकल चार्ट्स में हर जगह बेनिफिट हमें साफ नजर आएगा। हम इसको टेक्निकल चार्ट्स के 3 पैरामीटर समझेंगे, इसके वीकली चार्ट, इसके डेली चार्ट और इसकी RSI। यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई देगा कि कंसोलिडेशन का किसी भी स्टॉक को कैसे बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले बात करें अगर वीकली चार्ट्स की, तो वीकली चार्ट्स पे पिछले साल कोविड के समय के बाद जो इसने रैली की है वो इस स्टॉक के लिए बाकी कई कंपनियों की तरह हिस्टोरिक रैली थी। इस रैली के बाद स्टॉक ने एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। उस राइजिंग चैनल के लोअर एंड पे स्टॉक टाटा केमिकल का जो स्टॉक है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया इसके वीकली चार्ट। डेली चार्ट देखें दोस्तों तो डेली चार्ट पे भी कंसोलिडेशन का इसको बेनिफिट मिला है। अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से एक समय काफ़ी दूर चला गया था, अब अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक और इसका बेनिफिट मिला है वो है इसकी वीकली RSI। जब ये 1158 रुपये पे 1150 रुपये पे ट्रेड कर रहा था तो इसकी जो वीकली RSI थी दोस्तों वो एकदम एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रही थी। कंसोलिडेशन हुई, प्राइस हायर लेवल से 25% करेक्ट हुई। करेक्शन का हमें बेनिफिट क्लियरली दिख रहा है दोस्तों इसकी वीकली RSI में, जो कि एक बहुत शानदार पैरामीटर है किसी स्टॉक में लंबे समय के लिए एंट्री करने का। अच्छे ट्रेंड वाला स्टॉक जिसने हाल ही में 1 से 2 महीने पहले अपना लाइफ टाइम हाई लगाया हो, 2 महीने के अंदर ही उसकी जो वीकली RSI हमें 50 पे मिल जाए तो ये बहुत शानदार, बहुत अच्छा समय होता है किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करने का। तो ये हमारे टाटा केमिकल के ऊपर दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने कंपनी को समझा, कंपनी के बिजनेस को समझा, कंपनी के प्रमोटर को समझा, कंपनी के सेक्टर को समझा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, हमने कंपनी की प्राइस को भी प्रोफेशनली समझने की कोशिश की। जब कोई भी स्टॉक दोस्तों 2 महीने पहले तक जब ये बड़ी रैली में था स्टॉक टाटा ग्रुप के बाकी स्टॉक्स के साथ, तब इसके हर जगह चर्चे थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम के नाम पे स्टॉक को खूब सोशलाइज किया जा रहा था, बट हमारी मार्केट में ये दिक्कत है जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन फेस में जाते हैं, करेक्ट होते हैं, वो ऑफ रडार हो जाते हैं। बट दोस्तों एज ए निवेशक हम लोग जब ये हाई पे ट्रेड कर रहा था 1158 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तब हम लोग ये सोचते हैं कि यार काश हमें इसमें डिप मिल जाए। लेकिन जब डिप आती है तो फिर हम लोग एक्सक्यूज बनाने लग जाते हैं। बट स्टॉक मार्केट में ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों। अगर इसने अपना प्रीवियस हाई भी टच कर लिया इस पूरे साल, तब भी हमें यहाँ से 25% प्रॉफिट मिलेगा, जो कि सफिशिएंट है एज ए निवेशक।
तो यही चीज़ें हमें समझनी चाहिए। मार्केट में दोस्तों यही मौके होते हैं, करेक्शन डिप मार्केट में आते हैं और ऐसे ही मौके होते हैं लंबे समय के लिए निवेश करने के। उम्मीद करता हूं अगर आप हमारे साथ यहां तक बने हो, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक करें, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पसंदीदा स्टॉक को अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और भी किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं। हम अपने हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।